राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ, नई बहू को लग गई नज़र। नई बहू साक्षी के आ जाने से घर में बहुत चहल पहल थी। सब बहुत खुश थे। साक्षी की देखभाल के लिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें उनकी 15 साल पुरानी नौकरानी सावित्री भी शामिल थी। सावित्री स्वभाव की बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो लीला देवी के घर में इतने समय से नौकरी कर रही थी और सावित्री के साथ सभी बहुत आदर सम्मान से व्यवहार करते थे। इसलिए सावित्री को भी लीला देवी के घर में अपनापन महसूस होता था। ये क्या कर रही हो सावित्री? तुम मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में कैसे आई? और तुमने मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? भाभी, वो मालकिन ने ही मुझे कहा था कि मैं आपका कमरा समेट दूं। आप थके हुए होगे बस इसलिए। जब मैं बोलूं किसी काम को तभी किया करो। अभी तुम बाहर जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर सोना है। ठीक है भाभी। साक्षी बिना कुछ बोले सावित्री के कमरे से बाहर आ जाती है। अब तक साक्षी की सास सारी बातें सुन चुकी थी। सावित्री के जाने के बाद साक्षी की सास ने उससे बात की। बहू, सावित्री हमारे घर में बहुत सालों से काम कर रही है। वो बहुत विश्वासी है, इसलिए तुम बेझिझक उससे कोई भी काम करवा लिया करो। हमें सावित्री पर पूरा भरोसा है। वो कोई भी सामान इधर से उधर नहीं करेगी। वो बहुत दिल से और मेहनत से काम करती है। तुम उससे कोई काम करवाओगी तो तुम्हें बहुत सहारा मिलेगा। नहीं नहीं माँ जी, ना 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 ना, मैं उससे कोई अपना काम नहीं कराऊंगी। बेकार में मुझे नज़र लग गई तो पता है, किसी को अपनी चीज़ दिखाने से नज़र लग जाती है। मैं अपने काम खुद कर लूँगी। बहू, ऐसे नज़र नहीं लगती। ये सब तुम्हारे मन के वहम है। और भला बेचारी वो गरीब सावित्री तुम्हें क्या ही नज़र लगाएगी। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। साक्षी बहुत वहमी स्वभाव की थी। उसे लगता था कि अगर उसकी चीज़ों को कोई हाथ लगाएगा या देखेगा तो कोई उसे नज़र लग जाएगी। इसलिए वो अपनी चीज़ों को छुपा छुपा कर रखती थी। क्या बात है बहू, तुम इतनी जल्दी जल्दी अपना खाना डाल के क्यों जा रही हो? आराम से बैठ जाती, मैं खाना डाल कर दे देती। आपको तो पता है कि सावित्री काम पर आने वाली होगी और वो रसोई में आते ही ना मेरे खाने को देखती है। लो, आ गई, शायद घंटी बजी है। आप ध्यान रखना सावित्री मेरे कमरे में ना आए। लीला कुछ देर तो अपनी बहू को देखती रही और फिर चुप हो गई। साक्षी खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है, पर तभी सावित्री आ जाती है। साक्षी भाभी, अंदर आ जाऊं? मैंने तो माँ जी को मना किया था कि इसे कमरे में मत भेजना। उन्होंने फिर भी इसे कमरे में भेज दिया। खाने की थाली छुपा लेती हूँ। हाँ, आ जाओ, बोलो क्या काम है? वो मालकिन आपको बुला रही हैं। रिश्तेदारी की कुछ औरतें आपकी मुँह दिखाई को आई हैं। वो शायद शादी में नहीं आ पाई थी। अच्छा ठीक है, माँ जी को बोल दो मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद साक्षी ड्राइंग रूम में आ जाती है। वहाँ पर रिश्तेदारी की कुछ औरतें बैठी हुई थीं। वो सब साक्षी को देखकर उसकी तारीफ करती हैं। क्या बात है लीला, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो। नजर ना लगे इसे किसी की। हाँ सचमुच बहू बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई हो तुम। नज़र से बचा कर रखना अपनी बहू को। कहीं नहीं बहू को नज़र लग गई तो बहुत परेशानी हो जाती है लीला। तुम एक काम करना, बहू की आज नज़र उतार देना, क्योंकि नज़र किसी की भी लग जाती है। मुझे नज़र उतारनी आती है। मैं मिर्चों से भाभी की ऐसी नज़र उतारूंगी कि किसी की नज़र लगेगी ही नहीं। और अगर किसी की नज़र हो भी गई ना तो वह भी उतर जाएगी। तुम्हारी नौकरानी है ना, उसका ध्यान रखना। इन लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। जानकी ठीक कह रही है, इनके सामने तो कुछ खाया पिया भी मत कर। ज़्यादा बनो सवरो तो वैसे भी नज़र लगा देती हैं। तुम तो वैसे भी नई बहू हो, तुम्हें तो नज़र बहुत जल्दी लगेगी। बस फिर क्या था, साक्षी को और वहम पड़ गया। पता है, जब कोई बात हम किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं ना तो उस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यही हुआ। साक्षी को रिश्तेदारी की कुछ औरतों ने नज़र की बातें कुछ और कह दी, जिससे साक्षी सावित्री से और भी बचकर रहने लगी। साक्षी, मैं अभी चाय बना रही हूँ, तब तक तुम दूसरी जगह काम कर लो, और जब तक मैं चाय न बना लूँ तब तक तुम रसोई में मत आना। जी भाभी। क्या हुआ सावित्री, तुमने अभी तक रसोई साफ नहीं की? मालकिन, रसोई में साक्षी भाभी चाय बना रही हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि मैं पहले बाहर का काम कर लूं। पता नहीं साक्षी को हर वक्त नज़र का वहम क्यों रहता है कि नज़र लग रही है। ऐसे थोड़ी ही होता है। काम वाली से घर के काम करवाओ तो नज़र लग जाएगी। ये तो बच्चों जैसी बात हो गई।
कोई बात नहीं लीला, अब बहू को कुछ कह भी तो नहीं सकते। नई बहू को ज़्यादा टोकना भी तो अच्छी बात नहीं है। माँ छोड़ो, साक्षी को वहम है, उसे आदत है। छोटी छोटी बातों पर वह यही सोचती है कि नज़र लग जाएगी। एक सुबह साक्षी छींके मारने लगती है। मुझे पता था मुझे नज़र ज़रूर लगेगी। मैं इसीलिए वो सूट नहीं पहन रही थी। कल सावित्री ने मुझे कहा था कि भाभी तुम इस सूट में बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, और देखो आज मुझे नज़र लग गई। अब मैं कैसे उतारूँ नज़र। साक्षी, गर्मी ज़्यादा है, ठंडा पानी और ठंडी चीज़ें खाने से छींक आ जाती है, ऐसे नज़र नहीं लगती है। नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे नज़र लगी है। मुझे सुबह से भूख भी नहीं लग रही। अब नज़र तो सावित्री ही उतारती है बहू, तुम्हें उसी की मदद लेनी होगी। जिसने नज़र लगाई उसी की मदद लूँ? ठीक है, सावित्री को बुलाओ, वो मेरी नज़र उतार देगी। आ गई सावित्री। बात सुन सावित्री, बहू को लगता है कि नज़र लग गई है। तू एक काम कर, जरा बहू की नज़र उतार दे। वो सुबह से छींके मार रही है और बोल रही है कि शरीर भी दर्द हो रहा है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप वहाँ बिस्तर पर लेटो, मैं आपकी नज़र उतार देती हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय भी बना कर ले आऊँगी। सावित्री साक्षी की नज़र उतारती है और वो खूब प्रेम भाव दिखाती है। साक्षी के लिए अदरक वाली चाय और साथ में टोस्ट बना कर लाती है। साक्षी सावित्री को देख रही थी। सावित्री तो सचमुच बहुत अच्छी है। पता नहीं मेरे मन में ये वहम क्यों आया कि ये मुझे नज़र लगाएगी। सावित्री दीदी इधर आओ। भाभी, आपने मुझे दीदी बोला क्यों? आप मेरी बड़ी बहनों की तरह मेरी इतनी देखभाल कर रही हो, एक माँ की तरह आपने मेरी नज़र उतारी। और पता है माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बहुत अच्छी हो। गलती मेरी ही है, मैंने ही एक अच्छे इंसान को समझने की सोच नहीं रखी। आप इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, आप हमारी अपनी हो, फिर भला आपकी नज़र मुझे कैसे लग सकती है? भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। साक्षी की बात सुनकर घर में बहुत खुश होते हैं, घर में सब बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद साक्षी को एक बात सच में समझ में आ गई कि ऐसे किसी की नज़र कभी नहीं लगती, और खासकर जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारा भला सोचते हैं, उनकी नज़र हमें कभी नहीं लगती। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।